तैयार है। बहुत सारे लोग नोट्स बनाने के लिए तैयार है, क्योंकि माय डियर फ्रेंड, हमको नोट्स क्यों बनाना है? क्योंकि हमें आगे भी लोगों को बताना है। तो जब जितना बेहतर हम सीखेंगे, उतना ही बेहतर हम और लोगों को बता पाएंगे, है ना? तो हम लोग तैयारी आज इसको समझते हैं, स्किन केयर को। और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर देखिए, प्रोडक्ट से पहले हमको कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी होता है। जैसे हमको एक मकान बनाते हैं, तो मकान बनाने से पहले एक डिजाइन आता है। तो डिजाइन क्यों आता है? क्योंकि हमें क्लियर हो जाता है कि उसमें क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। कहाँ पर गेट आएगा, कहाँ पर चीजें आएंगी। इसी प्रकार से जब हम इस कंपनी में आए हैं, तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट किस तरीके से वर्क करते हैं, ये किस तरीके से काम करते हैं। क्योंकि आप जब मार्केट के अंदर जाएंगे, तो बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि महंगे बहुत हैं, कॉस्टली बहुत हैं। ऐसे सवाल आते नहीं आते बहुत सारे लोगों को? तो इन सारी चीजों का हम लोगों को जवाब भी आना चाहिए। तो हम लोगों को जवाब तभी आ पाएगा जब हमको पूरी नॉलेज होगी प्रोडक्ट के बारे में। तो आज पहले हम समझते हैं कि प्रोडक्ट से पहले की जो स्किन केयर है, क्या स्किन केयर के बारे में, स्किन के बारे में आपको पता है कि स्किन हमारी किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से नहीं? तो मैं ज्यादा देर नहीं लूंगा। आप हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? स्किन को समझते हैं, स्किन क्या होती है। ये हमारी बॉडी का लार्जेस्ट पार्ट है। स्किन क्या होता है? हमारी बॉडी का लार्जेस्ट पार्ट है। मतलब जितने भी ऑर्गन है, उसमें से सबसे बड़ा जो पार्ट्स है, वो स्किन है। क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा भी दिखाई दे रहा है, और अंदर से भी कनेक्टेड है। और कनेक्टेड किससे? ब्लड से कनेक्टेड है। तो जब ब्लड से कोई चीज कनेक्टेड होती है, तो बहुत सारा इफेक्ट डालती है हमारी बॉडी के ऊपर। तो हमको ये समझना पड़ेगा। ठीक है ना? अब स्किन का काम क्या है, उसको हमें समझना पड़ेगा। देखिए, जितना भी धूल, बैक्टीरिया, वायरस, गर्मी, ठंड, चोट, जितना भी है, वो सारा क्या बताती है? वो स्किन बताती है। और आपको हैरानी होगी, ये 1.5 से 2 वर्ग मीटर की होती है। और अगर मैं एक वेट, बॉडी वेट की बात कर लूं कि हमारे बॉडी में जितना वेट होता है, तो उसका 3 से 4 किलो केजी का वेट जो होता है, वो हमारे स्किन का होता है। तो अब इतनी बड़ी चीज है, और उसके बारे में हम लोग बिल्कुल नहीं जानते। ठीक है ना? अब इसको, इसमें और क्या आता है? अब स्किन के ऊपर ना, हमारी जो बॉडी है, ये जो स्किन है, ये जो ऊपर वाली परत है, इसके ऊपर ना डेड सेल्स होते हैं। मतलब कोशिकाएं, कोशिकाओं के बारे में आप लोग समझते होंगे। तो कोशिकाएं क्या हैं? ये डेड सेल्स होती है। मैं एक मिनट, इसको हटा देते हैं। आप लोगों को क्लियर आ रही है ना मेरी स्किन? हाँ नहीं सर, ऑल क्लियर। ठीक है, ठीक है। तो अभी हमें डेड सेल के बारे में समझना पड़ेगा कि हमारी बॉडी पे जो डेड सेल्स होते हैं, ये 20 से 25 दिन, 25 दिन जो कोशिकाएं होती है, वो मर जाती हैं। अगर हम इनको बेहतर नरिशमेंट दे पाएंगे, तो नई कोशिकाएं आ जाती हैं। और अगर हम बेहतर नरिशमेंट नहीं दे पाएंगे, तो उसमें क्या होता है कि वो सारी मरने लगती हैं। अब ये मरने लगती हैं, तो इसको, ये दिन में, मतलब एक दिन में आप 30 से 40 हजार कोशिकाएं हमारी जो है वो रिमूव होती है। लेकिन अगर ये रिमूव ना हो सही तरीके से, अगर ये रिमूव ना हो सही तरीके से, तब क्या होगा? ये स्किन, आप जो आप फोटो देख रहे होंगे, जो डेड सेल मैंने बनाए हैं, इस पे आप ये जो डार्कनेस डार्कनेस पिंपल्स वगैरह ये देख रहे हैं ना, ये सब कोशिकाएं हैं, मृत कोशिकाएं हैं। जब ये सही तरीके से नहीं मरती हैं, मतलब नहीं रिमूव होती हैं, तो हमारे चेहरे पे, हमारे स्किन पे, आपने देखा होगा यहाँ पर ये सारा कालापन पड़ जाता है। तो ये सारी चीजें क्या है? ये डेड सेल्स हैं। लेकिन अगर ये डेड सेल लंबे समय तक अगर आपकी बॉडी से रिमूव ना हो, तब क्या है? ये बहुत सारे एक्ने दे देते हैं। एक्ने देने के बाद में और भी कैंसर से ज्यादा जैसी दिक्कतें होती हैं, वो सारी चीजें आने लगती हैं। तो ये डेड सेल्स रिमूव होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी स्किन है, स्किन में ये जो कोशिकाएं हैं, डेड सेल्स तो ऊपर मरते हैं,
जो ऊपर वाली परत है, लेकिन जो कोशिका बनती है वो नीचे बनती है। अब आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारी क्रीम, मैं आगे बताऊंगा, क्रीम्स आती हैं, तो वो ऊपर वाले पोस्ट के लिए आती है, तो जब वो ऊपर वाले पोस्ट को ब्लॉक कर देती हैं, तो अंदर से जो नई कोशिकाएं आती हैं बनने, जो बन रही हैं, वो बनती ही नहीं है, वो सारी सबसे ज्यादा डैमेज हो जाती है। मुझे थोड़ा सा परेशान कर रहा है कोई। तो अब हम सबसे पहले समझेंगे लेयर ऑफ स्किन। हमारी जो स्किन है, ये जो स्किन है, इसमें तीन लेयर होती है, ठीक है ना, तीन परतें होती हैं। अगर हम लोग इसको समझ लिया तो हम लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि हमारे प्रोडक्ट किस लेवल पे काम करते हैं। मतलब मार्केट में जब आपसे कोई बोलता है कि आपके प्रोडक्ट महंगे हैं, तो अगर आप ये चीज समझा पाए उसको सही तरीके से, तो मुझे नहीं लगता है कि वो आपके प्रोडक्ट को महंगा बताएगा। तो लेयर, स्किन की जो लेयर होती है वो तीन तरीके की लेयर होती है। इसमें पहली लेयर क्या होती है, इसको बोलते हैं एपिडर्मिस लेयर। ये ऊपरी वाला हिस्सा होता है, ये जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, एपिडर्मिस है। अब ये इसका काम क्या है, ये बैक्टीरिया आएगा, वायरस आएगा, जो भी अटैक होगा, ठीक है ना। और स्किन की आपने देखा होगा कि स्किन ब्लैक हो जाती है, ये कलर चेंज हो जाता है, ये सारा काम करने का काम होता है वो एपिडर्मिस का होता है, ठीक है ना। यहीं से डेड सेल रिमूव होते हैं, सारे काम होते हैं। लेकिन इसके बाद जो दूसरी आता है, उसको बोलते हैं, जो इसके नीचे लेयर होती है उसको बोलते हैं डर्मिस। पहली होगी एपिडर्मिस, दूसरी होगी डर्मिस। क्या आप लोग बिल्कुल क्लियर है? क्योंकि मुझे आप सारे लोग तो बंदी दिखाई दे रहे हो। क्लियर और क्लियर। ओके ओके ओके। एक्साइटेड हैं आप लोग? चैट में बताते रहिए ताकि और ज्यादा प्रेजेंटेशन आपके मतलब की हो जाएगी। तो ये दूसरा हिस्सा जो है वो हमारा डर्मिस हो गया, ये बीच की परत होती है। अब इस परत का क्या काम होता है हमारे स्किन में? ये सबसे ज्यादा तापमान जो है, हमारा तापमान को नियंत्रित करता है, हमें दर्द महसूस करता है, ठंड गर्मी जो लग रही है, वो सारा काम बनाने का काम है डर्मिस। मतलब अगर ये डिस्टर्ब हो जाए तो हमको ये पता नहीं चलेगा कि हमारे दर्द हो रहा है, हमें गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है। ये सारा काम इस डर्मिस का है। और इसके बाद जो तीसरी लेयर आती है उसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस, या सब कॉन्सोनेंट लेयर, या मैं ये कहूँ ये ऐसी लेयर है जो बहुत ही ज्यादा जरूरत वाली एसेंशियल होती है, जिसको हमें बहुत ध्यान रखना होता है, ठीक है ना। ये क्या काम करती है? इसका काम है कि जो हमारा गुड फैट होता है, मतलब आप ये समझो जो गुड फैट होता है उसको स्टोर करने का काम करती है, वाटर को स्टोर करने का काम करती है। और सबसे आपने देखा होगा हमारी स्किन जो है ना, धूप से जब धूप आती है तो उसमें विटामिन डी आता है, तो विटामिन डी को कन्वर्ट करने का काम जो करती है वो ये लेयर ही करती है। तो हमको ये समझना पड़ेगा, ये तीन लेयर के बारे में समझना पड़ेगा कि एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। सबसे ऊपर वाली लेयर है वो एपिडर्मिस है, जो बीच वाली लेयर है वो डर्मिस है। मार्केट के अंदर या दुनिया में, मतलब जितने भी अभी तक प्रोडक्ट बने हैं, वो मैक्सिमम मैक्सिमम क्या करते हैं, वो डर्मिस तक काम करते हैं। मतलब कुछ प्रोडक्ट जो है वो एपिडर्मिस तक ही काम करते हैं, डर्मिस तक काम करते हैं, लेकिन हाइपोडर्मिस तक कोई भी जो प्रोडक्ट है वो काम नहीं करता, ठीक है ना। तो हमको समझना पड़ेगा कि हमारे प्रोडक्ट कितने ऊपर लेवल। अब मैं आपको ना, इसके बाद में आता है कि अब ये लेयर हो गई, इसके बाद में स्किन के टाइप होंगे। आपने स्किन देखे होंगे, अलग अलग तरीके की स्किन होती है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरी स्किन नॉर्मल है, कुछ लोग कहते हैं कि ऑयली है। तो हम लोग समझते हैं कि जो स्किन है वो किस प्रकार की होती है। पहले स्किन हमारी जो है वो है नॉर्मल। नॉर्मल मतलब ये जो आप फेस देख रहे होंगे, ये पिक्चर देख रहा है जो नॉर्मल स्किन, ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें बिल्कुल संतुलित है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी हमारी जो लेयर आती है वो आती है ड्राई, मतलब रूखी त्वचा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का ना चेहरा ड्राई हो जाता है, तो उनको को बोलते हैं रूखी त्वचा। फिर तीसरी टाइप की स्किन आती है हमारी, उसको बोलते हैं ऑयली स्किन, ठीक है ना। अब ऑयली स्किन में
क्या होता है कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के जो ऑयली स्किन होते हैं उसमें एक्ने बहुत होते हैं, पिंपल्स बहुत होते हैं। ठीक है ना? तो हमें ये समझना पड़ेगा। चौथी स्किन जो आती है वो आती है मिक्स वाली, कॉम्बिनेशन स्किन। मतलब कहीं पे ड्राई होगा, कहीं पे ऑयल होगा। आपने देखा होगा नाक पे, कुछ लोगों के नाक पे जो है कुछ ऑयली होता है, या थोड़ी जो होती है वहां पर ऑयली होता है, या कहीं पे ड्राई होता है। तो ये मिक्स वाली स्किन होती है। और एक स्किन होती है जिसको बोलते हैं सेंसिटिव स्किन। मतलब ऐसे इन लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, ये कोई भी प्रोडक्ट अगर यूज कर लें तो इनको साइड इफेक्ट हो जाती है या एलर्जी हो जाती है उससे। कितने लोगों ने देखा है ऐसे, बहुत सारे लोगों की स्किन में। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर आपने हमने देखा है बहुत सारे लोगों की जी सर, ऐसी हाँ। स्किन होती है जिसमें बहुत ज्यादा, मतलब अगर कोई भी प्रोडक्ट लगा लें लेकिन तो उनको बहुत साइड इफेक्ट हो जाते हैं। जी सर, देखा है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जब हम मार्केट के अंदर जाते हैं तो एक बार अगर हम लोगों से समझ लें, या तो वो खुद ही बता देता है या हम लोग देख के भी बता सकते हैं कि किस टाइप की उसकी स्किन है ना? क्योंकि जब आपको स्किन के बारे में पता चल जाता है तो आपको प्रोडक्ट देने में या उसको समझाने में बहुत आसानी हो जाती है। तो 5 तरीके की स्किन समझ में आ गई आप लोगों को। एक नॉर्मल हो गई, ड्राई हो गई, ऑयली हो गई। ठीक है ना? यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को? इसमें कोई डाउट? चैट में भी जी आप सर, बता सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्लियर हुआ सर। हाँ। तो स्किन के बारे में हम लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी स्किन होती है, क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि स्किन क्या चीज है तो हम आगे बता नहीं पाएंगे। अब आते हैं हमारे मास्टर प्रोडक्ट की तरफ। हमारी ये तो समझ में आ गया कि स्किन क्या काम करती है, किस तरीके से काम करती है। अब हमारा एक पहला प्रोडक्ट आता है। ये मास्टर प्रोडक्ट है हमारा। और मुझे लगता है मैंने जो 4 से 5 प्रोडक्ट लिए हैं, क्योंकि टाइमिंग का भी इशू रहता है, तो बाकी तो सारे कवर नहीं करूंगा, लेकिन इसको डेप्थ में जा कवर किया है ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो हमारा पहला प्रोडक्ट आता है फॉरएवर एलो लिप्स। और ये प्रोडक्ट हर किसी के पास होना चाहिए। इसकी खासियत क्या है? इसके अंदर सबसे पहले क्या है, हमारा कोई भी प्रोडक्ट है उसके अंदर आपको एलोवेरा मिलेगा। और एलोवेरा कौन सा मिलेगा? एलो वार्वाडेंस वाला मिलेगा। अब इसकी खासियत क्या है कि मार्केट के अंदर हमारे हर प्रोडक्ट पे इंटरनेशनल एलोसाइन काउंसिल की अप्रूवल सील है। अब ये सील उन्हीं लोगों को मिलती है कि अगर मान लीजिए कोई लिक्विड फॉर्म में बना रहा है जेल को, अगर वो लिक्विड फॉर्म में जेल को बना रहा है तो उसको 80% से ज्यादा उसके अंदर जेल होना चाहिए। और अगर क्रीम के माध्यम से बना रहा है तो 40% से ज्यादा उसके अंदर जेल होना चाहिए। तभी उसको इंटरनेशनल एलोसाइंस काउंसिल की मोहर मिलेगी, ये सील मिलेगी। अब आप सोचिए, हमारे हर प्रोडक्ट के अंदर 40% से ज्यादा जो ये क्रीम है उनके अंदर एलोवेरा है। तो एलोवेरा जब आपके किसी भी प्रोडक्ट के अंदर आता है तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि वो नरिश कर जाता है, पेनिट्रेट कर जाता है, डेप्थ में चला जाता है। तो मतलब हमारा हर प्रोडक्ट जो है, जब भी आप उसको यूज करते हैं स्किन पे, तो वो तीसरी लेयर पे चला जाता है। और तीसरी लेयर हमारी कौन सी थी? कोई चैट में बताएगा या भूल गए? तो तीसरी लेयर पे क्या है? तीसरी लेयर पे जाए पे के वो पेनिट्रेट कर जाता है, तो जितना भी न्यूट्रिशन उसमें मिलेगा या उस प्रोडक्ट के अंदर जो जो इंग्रेडिएंट्स पड़े होंगे, वो हमारी तीसरी लेयर के लिए बेनिफिट देंगे। तो इसमें अगला इंग्रेडिएंट्स क्या होता है? जोजोबा ऑयल। जोजोबा ऑयल का काम क्या है? ये हमारे जो लिप्स हैं, आपने देखे होंगे लिप्स में जब हम कोई लिपस्टिक या कुछ भी लगाते हैं सो मैम कह रहे हैं ऑयल स्किन है। मैंने आपको बताया था टाइप ऑफ स्किन ने, लेयर के बारे में पूछा था, हाइपोडर्मिस। ठीक है, ठीक है। ललिता मैम ने सही बताया, हाइपोडर्मिस। तो हाइपोडर्म क्योंकि पेनिट्रेट कर जाता है। तो इसमें दूसरा इंग्रेडिएंट्स आता है जोजोबा ऑयल।
ये क्या करता है, ये सबसे ज्यादा क्या है, एक तो नरिशमेंट देने का काम करता है, दूसरा क्या है, ड्राइनेस को कम कर देता है। हमारे आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के ओटो में ना क्रैकिंग हो जाती है, तो जब क्रैक होता है ब्लीडिंग आती है। तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए इसमें कंपनी ने क्या डाला है, जोजोबा ऑयल डाल दिया है। तो जिनके भी मतलब ऐसी ब्लीडिंग आती है, या लिपस्टिक के साइड इफेक्ट होते हैं, या और भी बहुत सारे मेटल केमिकल जो होते हैं जिनमें नुकसान दिया जाता है, तो अगर वो पहले एलोलिप्स यूज कर ले तो उसको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर देता है। इसमें तीसरी चीज पड़ा है कोकोनट ऑयल। ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट कर देता है, लेयर को प्रोटेक्ट कर देता है पूरी तरीके से, क्योंकि वो नरिशमेंट तो मिला, उसके अंदर मॉइस्चर तो मिला। आपने देखा होगा मार्केट के अंदर बहुत सारी जेली आती है, वो क्या कर देती है, एकदम ड्राई कर देती हैं, बहुत ज्यादा ओटो पे वाइट वाइट पन ले आते हैं, सूख जाते हैं, देखा है आप लोगों ने। तो कंपनी ने इसका विशेष ध्यान दिया है कि जब कोई नरिशमेंट मिल गया हमको, तो उसको कैसे और बढ़िया कर पाए, तो उसमें कोकोनट ऑयल डाल दिया है। मतलब आप कंपनी देखो किस लेवल पे उस चीज को समझ रही है। अब जब आप मार्केट के अंदर जाते हो और जब ये चीजें पूछते हो किसी से कि भैया है आपके पास ऐसी चीजें, तो मुझे नहीं लगता वो किसी के पास होता है। चौथा क्या है इसके अंदर, चौथा है एलोटेन। एलोटेन क्या काम करती है, ये हीलिंग, मतलब हमारे को हीलिंग बहुत ज्यादा, किसी को खुजली ये टाइप की होती है तो उसको बिल्कुल रोक देती है। तो आपने देखा होगा जब भी आपने एलोलिप्स को यूज किया होगा तो इसमें सबसे अच्छा बेनिफिट आपको मिला होगा, बहुत ज्यादा मॉइस्चर, ओट बिल्कुल पतले पतले, और बहुत अच्छा लगता है, फील होता है नहीं होता। कितने लोग यूज करते हैं इसको? जी सर, मैं यूज करता हूँ सर। फर्स्ट बहुत डे सारे से लोग सर यूज इसका करते हैं। इसका दीवाना हूँ सर। हाँ, मतलब अगर आप मास्टर बनना चाहते हैं तो मुझे लगता है ये आपके पॉकेट के अंदर होना चाहिए। ये जी बहुत ही सर। पावरफुल है, इसके अंदर बी वैक्स भी होता है जो लॉक कर देता है, मैंने आपको बताया था, मॉइस्चर को लॉक कर देता है। ठीक है, इसमें विटामिन ई होता है। अब विटामिन ई के सबसे ज्यादा क्या होता है, जो लिप्स को डैमेज, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के होठों पे ब्लैकपन आ जाता है। तो अगर एलो लिप्स को आप यूज करते हैं लगातार, तो वो क्या है, ब्लैकपन को हटा देता है, और जो लिप्स हैं उनको सॉफ्ट कर देता है और स्मूथ कर देता है। लेकिन अब आप कहोगे कि सर वो मैंने आज तो लगाया, आज तो कुछ हुआ नहीं। तो ये कोई प्रोडक्ट मेडिसिन की तरह काम नहीं करते हैं, न्यूट्रिशन की तरह काम करते हैं। अगर आप इसको लंबे समय तक, मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई भी शख्स हो, चाहे वो जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, अगर 90 डेज के लिए सेम प्रोडक्ट यूज करेगा तो उसके ऐसे रिजल्ट आएंगे कि वो भी हैरान होगा। ठीक है ना? तो मुझे लगता है एलएलएफ्स के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। ये प्रोडक्ट बहुत ही पावरफुल है और इसको आप अपने साथ में यूज करिए, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे लोगों को यूज हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। ये पॉकेट वाला हो गया, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इससे भी ज्यादा जरूरी अब जो प्रोडक्ट जो आएगा उसको देखते हैं। अभी मैंने आपसे पहले बताया था कि 25 से 30 हजार जो है कोशिकाएं हमारी रोज मरती हैं। अगर वो सही तरीके से रिमूव ना हो, और आज की जो भागदौड़ बड़ी लाइफ है, इसमें क्या होता है कि आज चाहकर भी ये चीजें रिमूव नहीं हो पाती। तो हमें क्या चीज का यूज करना चाहिए? अब हम लोग कपड़े धोते हैं घर पे, हम लोग कपड़े धोते हैं तो डिटर्जेंट का यूज करते हैं नहीं करते हैं? तो ऐसे हम अपने घर में जब सफाई करते हैं तो झाड़ू का यूज करते हैं ना। स्किन को अगर हमको रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा? स्किन को रिमूव करने के लिए, क्योंकि देखिए अगर ये डेड सेल्स आपके मरते रहे और रिमूव नहीं हुए, मान लीजिए 30 हजार रोज रिमूव हो रहे हैं और उसकी जगह वो 10 हजार होने लगे, और 20 हजार आपके पास रुक गए, तो पहले तो ब्लैकपन आने लगेगा, फिर आपने देखा होगा एक्ने आने लगते हैं, फिर आपने देखा होगा उसमें खुजली होने लगती है, फिर आपने बहुत सारे चेहरे ऐसे देखे होंगे जो डार्कनेस हो जाते हैं, डलनेस हो जाते हैं, जैसे मैंने वो स्किन दिखाई थी। तो इन सारी चीजों को रोकने के लिए जो सबसे पावरफुल चीज है उसको बोलते हैं एलो स्क्रब। और एलो स्क्रब हर घर के अंदर मुझे लगता है फॉरएवर जितने लोग यूज कर रहे हैं उनके लिए होना चाहिए, क्योंकि आपने एक बार ये प्रोडक्ट आपने परचेज किया, जैसे मैं दिखाता हूं मेरे पास भी है।
एक बार आपने इस प्रोडक्ट को, ये है ना एलो स्क्रब, क्लियर आ रहा है? ये प्रोडक्ट को अगर आपने एक बार मंगा लिया, तो क्योंकि आपको स्क्रब रोज रोज नहीं करना होता है, आप हफ्ते में एक बार कर सकते हैं। किसी को लगता है कि मेरे चेहरे पे ज्यादा दिक्कत है या डलनेस लग रहा है, तो वो 2 बार भी कर सकते हैं। ठीक है ना? इसकी खासियत क्या है इसके अंदर? सबसे पहले चीज मैंने आपको बता दिया, इस प्रोडक्ट के अंदर एलो बार्बाडेंसिस है, यानी एलोवेरा। एलोवेरा के बारे में आपको पता ही है। नरिशमेंट देगा, पेनिटेट कर देगा, तीसरी लेयर पे जाके काम करेगा। ठीक है ना? ये बेनिफिट है। अब कंपनी ने जब ये देखा कि ये बेनिफिट करता है, तो कंपनी ने इसमें क्या डाल दिया? अभी जैसे उसमें जोजोबा ऑयल था, इसमें क्या है? इसमें जोजोबा का माइक्रो है। माइक्रो मतलब, आपको मैं दिखाता हूं, थोड़ा प्रैक्टिकल समझ में आएगा आपको। आपने देखा होगा ये जो इसके अंदर ना हल्के हल्के, अगर स्क्रब आपने यूज करा हो तो आपने देखा होगा हल्के हल्के छोटे छोटे कण होते हैं। देखा है आप लोगों ने? किसी ने यूज किया होगा इसको, तो इसमें हल्का हल्का क्या है, छोटे छोटे कण होते हैं। हाँ, किरण मैम ने देखा है। तो ये क्या काम करते हैं? इनका काम होता है कि जो आपके पोष होते हैं, उन पोष में से जितना भी डेड सेल्स केमिकल है, बहुत सारे, शांति मैम ने, बहुत सारे लोगों ने देखा, तो ये क्या काम करता है? वो छोटे छोटे जो कण होते हैं वो वहां से क्या करते हैं, डेड स्किन को हटाते हैं तेजी से। अब मार्केट के अंदर क्या होता है, वो ये चीज नहीं हो पाती है। तो वहां आपने देखा होगा, जब भी आपने मार्केट का कोई स्क्रब यूज किया होगा, तो उसमें एकदम जब आप लगाते हैं तो एकदम बहुत छिल जाती है पूरी स्किन। या बहुत सारे लोगों को ऐसे होगा, जैसे हम किसी शादी में जाते हैं तो ब्यूटी पार्लर के पे जाते हैं, तो ब्यूटी पार्लर में आपने देखा होगा हम लोग कहते हैं कि स्क्रब कर दीजिए, थोड़ा सा क्रीम व्रीम लगा दीजिए। तो हल्का हल्का ये दाने वाले, एक आपको देखा होगा बहुत सारे लोगों को, लेडीज को भी पता होगा, जेंट्स को भी, तो वो क्रीम लगाते हैं दाने वाली, तो वो एक स्क्रब ही होता है। लेकिन उसमें क्या होता है, जब आप उसको लगाते हैं तो आपने देखा होगा बहुत चेहरा जलने लगता है, क्योंकि वो जो डेड सेल निकाल तो रहा है, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसा नरिशमेंट नहीं है, नेचुरल कोई ऐसी चीज नहीं है, तो वो बहुत तेजी से निकालता है। तो पोस्ट में क्या करता है, उसमें छील देता है। और ये क्या काम करता है, ये वहां से चीजों को निकालने के बाद में हल्के 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 उस स्किन को नरिश करता रहता है। तो इसीलिए कंपनी ने इसमें जोजोबा के माइक्रो डाले गए हैं। तो जब आप इसको 2 बार भी, अगर मान लीजिए हफ्ते में 2 बार भी इसको यूज करते हैं, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता है। वो पोस्ट में से सारी गंदगी आपके हल्के हल्के निकाल देता है, और एलो होने की वजह से वहां पर आपको नरिशमेंट भी दिया जाता है। अब इसमें तीसरी जो चीज होती है, वो ग्लिसरीन सिट्रेट होता है। ये क्या करता है, कंपनी ने देखा कि जब कोई चीज छिल रही है, जब बहुत तेजी से छिल रही है, तो उसमें क्या होगा, भाई घाव बनेगा, हो सकता है दिक्कत हो, तो उसको स्मूथ और सॉफ्ट करने के लिए ये तीसरा इंग्रेडिएंट डाला हुआ है, जो मार्केट की क्रीमों में लगभग लगभग नहीं हो। प्रोबलिन, इसमें प्रोबलिन भी डाला गया है। ये क्या काम करता है? अब सबसे बड़ी चीज होती है, हमारे डेड सेल्स तो रिमूव हुए, लेकिन डेड सेल रिमूव होने के लिए चीजों को एब्जॉर्ब करना, तो ये जितना भी न्यूट्रिशन है, ये एक चौथी चीज डाली गई है जो एब्जॉर्ब कर लेता है तुरंत की तुरंत। जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। इसलिए मार्केट के जितने भी स्क्रब हैं, और हमारे स्क्रब में ये एडवांटेज है, अगर कोई 2-3 महीने इसको वीक में यूज कर ले, तो वो चेहरे को देखेगा कि वाकई में जबरदस्त चीज मिली हुई है। यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को? बोरिंग तो नहीं कर रहा हूँ? क्लियर है सर। क्लियर करें। अब इसमें एक आ गया एल्कोहल। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर ये अल्कोहल, आप लोग बताते हैं कि अल्कोहल जो होता है वो बड़ा नुकसानदायक होता है, क्योंकि आपको ना कंफ्यूज कर सकता है। आपके प्रोडक्ट पे कोई चीज पड़ी है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो अल्कोहल लिया जाता है, ये कोकोनट ऑयल से लिया गया जाता है। के अंदर अल्कोहल आते हैं, वो अलग अलग चीजों के लिए जाते हैं, जिसके बहुत साइड इफेक्ट होते हैं। तो इसको क्यों लिया जाता है? क्योंकि ये
इसका काम है आपके चेहरे में, आपने देखा होगा जब आप ये यूज करोगे तो एक सिल्की पना आएगा। जब सिल्की पना आएगा तो वो इसी वाले इंग्रेडिएंट्स की वजह से आता है। और मार्केट वाले डालते हैं तो उसमें क्या होता है, रफ हो जाता है पूरी तरीके से। तो आपके पास में ये आपको समझना चाहिए कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो कितना पावरफुल है। अब इसमें कंपनी ने क्या डाल दिया, विटामिन ई भी डाल दिया। ये क्या कर लेता है, विटामिन ई को अगर हम बहुत गहराई से समझें तो इसके अंदर क्या है, एंटीऑक्सीडेंट हो गए हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट जब कोई चीज होती है तो इसका मतलब क्या है कि जितनी भी आपका केमिकल आएंगे या बैक्टीरिया आएंगे, जितने भी आएंगे, तो उसको लड़ने के लिए सबसे पावरफुल चीज है विटामिन ए। या इसको मैं और बेहतर तरीके से समझूं, आपकी एजिंग, जो आप चेहरा आपका बहुत जल्दी बूढ़ा दिखाई देने लगता है, उसको रोकने के लिए, या आपके में मान लीजिए कोई डैमेजेशन हुआ कोई केमिकल की वजह से, कोई बैक्टीरिया की वजह से, कोई वायरस की वजह से, तो इसमें ये वाला जो इंग्रेडिएंट्स है ये रिपेयरिंग का काम भी चालू कर देता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या है। कंपनी ने और इसमें समझा कि इसमें और क्या दे सकते हैं, तो इसको क्या दे दिया, विटामिन सी दे दिया। अब विटामिन सी के बारे में आपको जानते हैं। अगर मैं गहराई से बताऊं, ये विटामिन सी का स्किन के प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा होता है। पिगमेंशन आपने देखा होगा, छोटे छोटे दाग, काले काले धब्बे, कितने लोगों ने देखे हैं चेहरे पे आते हैं। तो कंपनी को भी समझ में आया जो डेड सेल्स, क्योंकि वो भी एक प्रकार के डेड सेल्स होते हैं, अर्चना मैम, सरताज जी, बहुत सारे लोगों ने, वो भी एक प्रकार के डेड सेल्स होते हैं। तो कंपनी को पता चला कि भैया ये आते हैं, तो उन्होंने विटामिन सी डाला। और उनको रिमूव करने के लिए जो है ये इंग्रेडिएंट्स बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हो। तो मुझे लगता है कि मार्केट के एलो स्क्रब में और हमारे एलो स्क्रब में क्या अंतर है, आपको आज क्लियर हुआ होगा। ये जो पॉइंट्स हैं इनको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये इंग्रेडिएंट्स हैं। ये मैं चाहता तो इनके बारे में भी सब डिटेल डाल देता, लेकिन फिर आप क्या करते, खाली स्क्रीनशॉट मारते रहते, स्क्रीनशॉट मारते रहते, रखते रहते, स्क्रीनशॉट मारते रहते, रखते रहते। तो अब आपको ये समझ में आया होगा कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए क्यों जरूरी है। कितने लोगों के लिए लगता है ये प्रोडक्ट सबसे पहले मेरे लिए जरूरी है। क्योंकि देखिए, जब आप बेहतर दिखाई देंगे, अब पहला एसेंशियल हो गया जो छोटा पॉकेट था, अब ये दूसरा वाला प्रोडक्ट आ गया। और मैं आपको बता दूं, आप एक बार इस प्रोडक्ट को खरीदिए, आप 6 से 8 महीने में इस प्रोडक्ट को खत्म नहीं कर पाएंगे। जिनको लगता है ना बड़ा कॉस्टली चीजें हैं, आप एक बार इसको यूज करिएगा। और ये बहुत थोड़ा सा, मैंने बताया ना, बहुत थोड़ा सा माइनर सा आपको लेना होता है, हल्के हल्के इसको लगाना है, रगड़ना है। रगड़ने के बाद में चेहरे को धो लेना है। आपके कोई सवाल होंगे तो हम लोग बात को ले लेंगे, क्योंकि फटाफट चलते हैं, टाइमिंग का भी इशू है, प्रोडक्ट और सारे भी कवर करने हैं। एक्साइटेड हैं आप? इस प्रोडक्ट के बारे में कितने लोगों को पता है? प्रॉब्लिस, जी सर। देखिए, ये भी मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। क्योंकि जब आपने अपने चेहरे को क्लीन कर लिया, पूरी तरीके से साफ कर लिया, और जब धो लिया एकदम, चेहरा डेड सेल सब रिमूव हो गए, बहुत सारे लोगों का भी है, तो फिर हमारे लिए और सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमको ये समझना पड़ेगा ये प्रोडक्ट के बारे में। अब इसके अंदर सबसे पहली चीज क्या है, एलोवेरा है। एलोवेरा क्या करता है, फटाफट बताओ कोई। हमारे को नरिशमेंट देता है, ठीक है ना, पेनिट्रेट करता है हमारी हर क्रीम के अंदर। जो मास्टर प्रोडक्ट है वो क्या है, एलोवेरा है। तो जब आप मार्केट के अंदर जाते हैं तो पहले, सबसे पहले खेल यही खत्म हो जाता है कि जितनी भी कंपनियां हैं वो एलोवेरा का, अगर किसी में लिखा भी है एलोवेरा, तो आप समझ लीजिए उसमें 5%, 2% या 3% होगा। लेकिन हमारे हर प्रोडक्ट के अंदर क्या होगा, कम से कम कितने परसेंट होगा, मैंने बताया। इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल की मोर जो है, ये देख रहे होंगे आप, इस प्रोडक्ट पे जो है वो सब मिलती है। कितने परसेंट होगा, जैसे ये आपने देखा होगा हमारे हर प्रोडक्ट पे है, ये देख रहे हैं ना, ये हर प्रोडक्ट पे है। तो ये प्रोडक्ट पे क्यों मिलती है, क्योंकि हमारे हर प्रोडक्ट के अंदर कम से कम 40% जो है एलोवेरा होता ही होता है। ठीक है। इसमें एक बहुत बढ़िया चीज आती है जिसको बोलते हैं बी प्रोपलिस। बी प्रोपलिस के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं। बी प्रोपलिस एक बहुत ही पावरफुल चीज है। और बी प्रोपलिस अगर मैं
कोई बता पाएगा बी प्रोपोलिस क्या चीज है? किसी को न्यू, किसी को पता हो, नए बंदे को? ठीक है, हमारे प्रोडक्ट को आप अगर एक बार समझ लिया और आपने किसी को समझा दिया। सर माय कॉलेज। अब ठीक है सर। जी सर। ओके ओके। तो बी प्रोपोलिस के बारे में हम लोग समझते हैं। आपने देखा होगा, मैं आपको बता दूं, मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा। मधुमक्खी का छत्ता, ये हम सेहत के बारे में जब बात करते हैं तो कहते हैं वो खराब नहीं होता है। कि पोते दादा रख के जाए पोता भी खाए, क्यों? क्योंकि उसके अंदर बी प्रोपोलिस होता है। बी प्रोपोलिस का काम क्या होता है? ये मधुमक्खी कहाँ बनाती है? आपने देखा होगा जो छत्ता होता है, छत्ते के अंदर क्या होता है, कोई भी चूहा कीड़ा कोई भी आता है, लेकिन वो खराब नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं, उस छत्ते के अंदर बी प्रोपोलिस की कोटिंग करती है। तो बी प्रोपोलिस की कोटिंग करने के बाद में क्या होता है कि वो पूरा तरीके से प्रोटेक्ट हो जाता है। किस चीज से? सबसे पहली चीज का आप समझिए, ये इंग्रेडिएंट इसके अंदर है। सबसे पहला है एंटी बैक्टीरियल। मतलब जिस तरीके के भी बैक्टीरिया अगर आपकी बॉडी में अटैक मारते हैं, बैक्टीरिया से हमारे जब जैसे हमारे बॉडी में स्किन पे अटैक करते हैं, तो अंदर भी। ठीक है ना? तो सबसे पहले ये इसका काम है एंटी बैक्टीरियल। और स्किन में जो सबसे बड़ा चैलेंज आपने देखा होगा, दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या आती है, या बहुत सारे लोगों को देखा हो, वो एंटी फंगस। ये एंटी फंगस और एंटी बैक्टीरियल। फंगस आपने देखा होगा, किसी के छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, बहुत सारे आपने देखा होगा, कभी यहाँ पर हो जाते हैं, कभी यहाँ हो जाते हैं सारे, वो फंगस कहलाता है। बहुत अलग अलग जगह पे होता है। और फंगस एक ऐसी चीज है, मान लीजिए बैक्टीरिया आपको हुआ आपने करा, लेकिन फंगस आपको एक बार हो जाता है तो वो बार बार बहुत जगह होता है और लंबे समय तक चलता है। तो उसके लिए हमारी ये जो क्रीम है, मतलब मार्केट में आप जाओगे तो आपको नहीं मिलेगी। तो बी प्रोपोलिस का काम सबसे पहले है कि वो एक एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल होती है। तो जब ये आपको इंग्रेडिएंट्स मिल गया तो सबसे पहले क्या हुआ, क्या प्रोटेक्शन हो गया? एक्ने, आपने देखा होगा दाने, तो उनको कंट्रोल कर लेता है ये। या किसी को पिंपल्स हो रहे हैं बहुत सारे, तो उन सारी चीजों को कंट्रोल कर लेता है। मैं फास्ट चलता हूँ क्योंकि टाइमिंग भी हो रहा है। इसमें एक इंग्रेडिएंट्स और है, कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट। इसका काम क्या है? उसी तरीके से आपने देखा होगा, बहुत सारे स्किन में हमको नजर नहीं आता है, लेकिन चेहरे के अंदर बहुत स्वेलिंग होती है। तो स्वेलिंग जब होती है पता ही नहीं चलता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जिसके चेहरे पे स्वेलिंग, खुजली होगी, दर्द होगा, महसूस होता है नहीं होता है? तो उसमें क्या होता है, क्योंकि वो चेहरे के अंदर वाले भाग में बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो गई है। स्वेलिंग किसी वजह से भी हो सकता है, आपने कुछ केमिकल यूज करे हैं उसकी वजह से हो सकता है, या और भी कोई कारण हो सकता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये तीसरा वाला इंग्रेडिएंट डाला है। चौथा है इसके अंदर विटामिन ए। विटामिन ए क्या करता है? ये सबसे पहले इस क्रीम को अगर आप यूज कर रहे हो, तो आप, कितने लोग बूढ़ा नहीं होना चाहते? अच्छा बताइए, कितने लोग बूढ़ा नहीं होना चाहते, चैट में बताइए। हाँ। बूढ़े का मतलब क्या है? शरीर तो जाएगा, लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे चेहरे से सबसे पहले बूढ़ापन नजर आने लगता है। या दो जगह से चेहरा आएगा, या तो ये यहाँ से आएगा, हाथ से, या चेहरे से आएगा, है ना? तो बहुत सारे लोग हैं बूढ़ा नहीं होना चाहते, और हम लोग भी नहीं होना चाहते। अच्छा, हम फॉरएवर वाले हैं, हमको तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हक भी नहीं है इस चीज का। तो इसमें क्या है, विटामिन ए है। तो ये एजिंग को और रिंकल को, आपके चेहरे पे जो रिंकल्स आते हैं और एजिंग है, ये दोनों चीजों को रोक लेता है। तो इसलिए ये चौथा इंग्रेडिएंट डाला हुआ है कंपनी ने। तो आप सोचो, ये मार्केट के जब जाओगे आपको, रोहित जी हैं, अलसिफा जी हैं, हाँ, कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता। चलिए, बहुत बढ़िया, आप लोग सारे लोग जवान ही रहेंगे। तो इसका ये खासियत क्या है, अगर आप इसको, अब ये भी क्रीम जब आप लगाते हो, तो ये भी क्रीम कम से कम 4 से 5 महीने चलती है। ठीक है ना? कोई भी यूज करिए इसको। ऐसा नहीं है आपने पूरे हाथ पे हथेली पे, इस पे सही। सही तरीका क्या है इसका लगाने का? आपने लिया, हल्के हल्के ड्रॉप किए,
ड्रॉप करने के बाद में हल्के हल्के हाथ से, 2 उंगलियों से, ऐसा नहीं पूरा हाथ रगड़ा, ऐसे कर पूरा स्मूथ करा, पूरा स्मूथ किया, इसको पूरा स्मूथ कर लिया इस तरीके से, तो आपको एक बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे। ठीक है ना? क्लियर हो रहा है पूरा? इसके अंदर बी वैक्स डाल दिया है, बी वैक्स मैंने आपको बता दिया क्या काम करता है। अब जितना मॉइस्चर आ गया, जितना विटामिन ए आ गया, अब ये खराब ना हो, यह पेनिट्रेट तो इसको प्रोटेक्ट कर देता है, वो स्किन को लॉक कर देता है आपकी। जब स्किन के अंदर लॉक कर दिया तो उसके रिजल्ट हमें लंबे समय तक मिलते हैं। जैसे आपने ग्लो लवली या फेयर एंड लवली क्रीम के बारे में सुना होगा, कितने लोगों ने सुना है? मेरे ख्याल से वो इसी तरीके लगभग बहुत सारे लोग यूज करते होंगे। तो उस क्रीम का काम क्या है, आपने देखा हो जब भी कोई बंदा लगाता है तो एक वाइट पन आ जाता है उसमें, आता है नहीं आता है? बहुत सारा वाइट आ जाता है। वो क्या काम करता है, वो पहली वाली लेयर को ब्लॉक कर देता है पूरी तरीके से। आपने लगाया, वो पहली वाली लेयर को ब्लॉक कर दिया। अब ब्लॉक करने के बाद में सबसे बड़ा हार्मफुल चीज क्या होता है, हमारी बॉडी विटामिन डी लेती है। विटामिन डी की कमी से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो वो मैं आगे बताऊंगा कि जब एक प्रोडक्ट हमारे पास आएगा जिसमें बहुत जरूरत है, उसमें मैं आपको स्किन के बारे में, विटामिन डी के बारे में बताऊंगा। तो उसमें क्या होता है, वो सारे पोस्ट बंद कर देता है। पोस्ट बंद करने के बाद में आपने देखा हो पसीना, किसी को बहुत पसीना आता है या बिल्कुल पसीना नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारी जो ग्रंथि होती है या तो वो एब्जॉर्ब कर लेती है या वो बाहर निकलने नहीं देती है। उसके बाद में हमें बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। अब इसमें विटामिन ई भी दे दिया कंपनी ने। अब विटामिन ई के बारे में आपको पता ही है। और एक और इंग्रेडिएंट होता है ग्लिसरीन। अब आपने देखा होगा ग्लिसरीन का काम क्या है, ये ड्राइनेस जो है ना, आपने देखा होगा चेहरे में, आप कोई भी चीज करते हो तो ड्राई बहुत होने लगती है, तो ड्राइनेस को रोकने के लिए इसमें ये डाला गया है। और ये हाइड्रेशन को रोक लेता है और डेप्थ में चला जाता है। तो ये वाला प्रॉब्लम्स के बारे में आपको सारा क्लियर हुआ? एक्साइटेड है? अभी है 7:45, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तब लोग कवर कर लूंगा आपको प्रोडक्ट। बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं। देखिए, एक हमारा ये प्रोडक्ट है सन स्क्रीन, इसको हम लोग बिल्कुल इसको हटा देते हैं बहुत दूर को। लेकिन इसके बारे में हमको समझना चाहिए कि ये प्रोडक्ट जो है ये बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है। और आज की डेट में इस प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है। और क्यों जरूरत है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सनस्क्रीन, अब देखिए धूप आएगी, अभी पेपर में भी आ रहा था कि मार्च अप्रैल के अंदर जो धूप है वो बहुत रहेगी। और धूप से क्या होता है, धूप हमारे लिए जरूरत भी है लेकिन धूप हमारे लिए नुकसानदायक भी बहुत है। क्यों नुकसानदायक है, आपको समझना पड़ेगी। धूप, इसके अंदर क्या होता है ना, दो रेंज आती हैं। अब जब धूप आती है तो धूप के अंदर दो निकलती है, एक निकलते है यूवी ए और एक निकलता है यूवी बी। अब ये क्या होती हैं किरणें, समझ लीजिए, जो हमारे बॉडी पे पड़ती हैं। इसमें यूवी ए जो होती है वो बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होती है। ठीक है? ये क्या करती है, क्योंकि यूवी ए का प्रॉब्लम क्या है, ये आपको सीधे पेनिट्रेट कर जाती है अंदर वाली लेयर तक। और यूवी बी जो होती है वो ऊपरी वाली त्वचा पे रहती है। इसलिए क्या जाता है कि विटामिन डी जो मिलता है वो हमें धूप से मिलता है। और हमको जैसी धूप हल्के मॉर्निंग निकले तब हमको उसको लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन जब आप बीच में जाते हैं तब जो है वो यूवी ए वाली रेंज जो होती है, जो दोपहर में होती है, वो चालू हो जाती है। अब यूवी ए रेंज क्या काम करती है, अगर आप इसके संपर्क में बहुत आ रहे हैं, मतलब धूप के संपर्क में बहुत आ रहे हैं, तो यूवी ए वाली जो रेंज होती है वो आपको बूढ़ा बनाती है। ठीक है ना? और बी वाली जो होती है वो उसको जलाती है, त्वचा को जो है ऊपर वाले को जलाती है। तो जब ऊपर जलती है तो हम लोगों को महसूस होता है नहीं होता है? तो ये, अब ये यूवीए वाली जो रेंज है ये पूरे साल रहती है। लेकिन जो बी वाली है, जो हमें कम नुकसान देती है, वो थोड़े टाइम के लिए रहती है। यानी जो ज्यादा नुकसान देती है वो हमें पूरी साल मिलती है। यानी हम हमेशा जो है सबसे ज्यादा नुकसान में रहते हैं। और जब ये ज्यादा पड़ती रहेगी तो मैंने आपको बताया एजिंग, पिगमेशन, ये सारी चीजें। और अगर किसी स्किन में किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो ऐसा भी हो सकता है कि स्किन कैंसर तक हो जाता है। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा स्किन कैंसर भी हो जाता है। तो
कुछ ऐसे हैं, या हम लोग जब भी धूप के अंदर निकले तो एक प्रोडक्ट हमारा है सबसे अच्छा है, जिसको बोलते हैं सनस्क्रीन। अब मैंने आपको बता दिया एलो बार्बाडेंसिस के बारे में, आपको सारी चीजें पता ही है। एलो बार्बाडेंसिस का काम क्या है, ठीक है ना? वो पेनिट्रेट कर जाता है, डेप्थ में चला जाता है, तो मैं उसके बारे में आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा। एक जो आता है SPF 30, सन प्रोडक्शन जो होता है ना, ये, इसको हमें समझना पड़ेगा। अगर आप इस चीज को समझ लेंगे कि हमारा ये प्रोडक्ट कितना मास्टर है, समझ लेना। मैं एक जनरल बात बता रहा हूं, मान लीजिए आप धूप में निकले और आपने कोई क्रीम नहीं लगाई, तब आपकी जो है 10 मिनट जो है ना, 10 मिनट के बाद में जैसे आप निकले धूप के अंदर चल रहे हो, और 10 मिनट के अंदर क्या होगा, जलना चालू हो जाएगा। मतलब जब बॉडी पे आएगी तो जलन आपको चालू हो जाएगी, खुजली मचने लगेगी, जलन होने लगेगी। लेकिन SPF 30 हमारे इस प्रोडक्ट के अंदर पड़ा है, इसका मतलब क्या है, 10 मिनट गुणा 30, यानी अगर आपने इसकी लेयर का प्रोडक्शन किया हुआ है, तो ये 10 गुणा 3 यानी 300। 300 मिनट का मतलब, अगर मैं मोटा मोटा समझूं, कि आपने अगर इसको लगाया है तो 5 घंटे अगर आप सेम चीज में रखेंगे तो ये उतना ही प्रोडक्शन देगा। समझ पा रहे हैं SP 30 का मतलब? मार्केट की जितनी भी होंगे उसमें 20 होगा, 20 से कम होगा, लेकिन हमारे में 30 है, मतलब सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है। तो ये सबसे पावरफुल चीज है। इसको क्या आप स्किन पे लगाइए तो ये 3 से 4 घंटे आपको, मतलब जो रेंज पड़ रही है उसको हटने ही नहीं देगा, मतलब कोई नुकसान आने ही नहीं देगा। यहां तक क्लियर हुआ आपको? ठीक है ना? अब कंपनी ने देखा कि भाई इसमें जिंक ऑक्साइड डाल दिया गया। अब ये क्या काम करता है, जैसे ही वो यूवी रेंज आई आपको, उसका प्रोटेक्शन कर लिया, जो मैं बता रहा ना SP 30 क्यों वर्क करता है, तो उसमें एक ये इंग्रेडिएंट्स होता है जो और मार्केट में नहीं होता है। ये सनबर्न से जलाने के लिए, या सेंसिटिव स्किन भी है ना, उसको भी आप यूज करा सकते हो हमारा प्रोडक्ट। मार्केट के अंदर जितने प्रोडक्ट हैं उसमें आप यूज नहीं करा सकते उसको, उसको एक्ने हो सकते हैं और नुकसान हो सकता है। लेकिन हमारा प्रोडक्ट ऐसा है कि आप उसको भी यूज करा सकते हैं। इसमें एक प्रोडक्ट आता है टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ये इंग्रेडिएंट्स क्या काम करता है, ये जो यूवी रेंज होती हैं उसको आने से पहले ही ब्लॉक कर देता है। और जब वो ब्लॉक कर देता है तो उसका एडवांटेज क्या होता है, कि वो डैमेज, जो आपकी जो जो डैमेज हो रही है स्किन, उसको रोक लेता है पूरी तरीके से। तो इसका, जब आप मार्केट में देखेंगे ना, जब इंग्रेडिएंट्स पढ़ाएंगे क्या ना है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, तो वो वैसे भूल जाएगा। ठीक है? एक चौथा है इसमें, ये क्या काम करता है, ये स्मूथ कर देता है उस टेक्सचर को। विटामिन E के बारे में आपको पता ही है, एंटीऑक्सीडेंट है, तो वो भी इसके अंदर पड़ा हुआ है। तो आप, सनस्क्रीन क्यों लगाना जरूरी है, मुझे लगता है कि जेंट्स से ज्यादा लेडीज के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी वाली चीज है ये। और ग्लिसरीन के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ कि ड्राइनेस को रोकती है, हाइड्रेशन को रोकती है। कैसा लगा आपको ये प्रोडक्ट? कितने लोग मंगाएंगे अब इसको? और ये सारे प्रोडक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके इतने काम के हैं, इतने काम के हैं। अगर ये प्रोडक्ट आप यूज करिए, यही प्रोडक्ट आप लोगों को बताइए, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगला प्रोडक्ट पे चलते हैं। ये प्रोडक्ट को मैंने इसलिए कवर किया क्योंकि इसके बारे में हम लोग भूल जाते हैं। और ये, सर जब हम तो पहले ही मंगा लिए। बहुत बढ़िया। इस प्रोडक्ट को मैंने इसलिए कवर किया क्योंकि कंपनी ने भी इसको स्किन केयर के अंदर रखा है। और ये प्रोडक्ट बहुत ही काम की चीज है, मतलब आप ये समझिए, ये प्रोडक्ट आपके घर के अंदर होना बहुत जरूरी चीज है। आ, अगर मैं जनरली बताऊं, कोई इमरजेंसी डॉक्टर रख सकता है अपने घर पे, नहीं रख सकता, लेकिन ये प्रोडक्ट है, यानी आपके यहाँ पर इमरजेंसी डॉक्टर है। सबसे पहली वाली चीज है, क्योंकि ये हर चीज में आपके काम में आएगा। इस प्रोडक्ट की खासियत क्या है, इसके अंदर एलोवेरा है, एलोवेरा होने की वजह से सारे गुण हैं। एलोवेरा के बारे में मैं आपको डेप में बता चुका हूँ पूरी तरीके से। ठीक है? इसमें मिथाइल
अगर हम मिथाइल को सीधे करें तो विंटर ग्रीन ऑयल भी बोलते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम है कि हमारे, आपने देखा होगा, मांसपेशियां हैं, अब हम रोज निकलते हैं, कभी झटका लगता है तो पैर टेढ़ा हो जाता है, कभी हम उठ रहे हैं कहीं कंधा लग जा रहा है, तो बहुत ज्यादा स्वेलिंग, दर्द बहुत ज्यादा रहता है, जॉइंट पेन में रहता है। और या फिर बॉडी गर्माहट नहीं मिल पाती, कभी कभी बहुत ज्यादा, आपने देखा होगा ठंडों में बहुत ज्यादा बच्चों के लिए नुकसानदायक रहता है कि ठंड लग गई, ये सारी चीजें। तो जब ये इसके अंदर ये जो इंग्रेडिएंट्स पड़ा हुआ है, ये काम ये है कि आपकी मांसपेशियों में जितना भी है वो दर्द से राहत देता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि हम तुरंत टैबलेट ले लेते हैं, उससे अच्छा है कि आपके पास ये होना। इसके अंदर दूसरा इंग्रेडिएंट्स होता है यूकेलिप्टस यानी नीलगिरी का तेल। ये क्या काम करता है? ये मसल्स में रिलैक्सेशन, कहते हैं ना, अगर आपकी मसल्स हार्ड हो गई पूरी तरीके से तो दर्द और पेन करेगी। तो ये क्या करेगा, मतलब और गहराई से मैं समझूं, मान लीजिए आपने कोई चीज लगी और चोट लगी तो सबसे पहले क्या आएगी? सबसे पहले क्या आएगी? सूजन आएगी, नहीं आएगी? कहीं पर भी। तो स्वेलिंग को कम करने के लिए, सूजन को तुरंत खत्म करने के लिए, मतलब आधे से आधे घंटे के अंदर ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है। तो ये इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर पड़ा हुआ है। आगे चलते हैं, मेंथॉल यानी पुदीना सत्व। ये क्या है? ये ठंडक का एहसास दिलाता है आपको। आगे चलते हैं, लेनिन। ये क्या है? ये एक ऊन का मोम, ऊंट का, जो भेड़ की ऊन जो होता है उसका बना हुआ तेल होता, ऑयल होता है। ये आपको मॉइस्चर और सॉफ्टनेस लाने के लिए काम में आता है। एक इसके अंदर होता है सीसम ऑयल यानी तिल का तेल। ये ब्लड का सर्कुलेशन होता है ना, हमारी ना वेन्स होते हैं, ये नसें होती हैं, सारी चीजें। तो क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा ब्लड का सर्कुलेशन रुकने लगता है। आपने देखा होगा कोई कहता है अरे मेरे हाथ में तो पता ही नहीं चल रहा, ये कहीं भी पता नहीं चल रहा है। ये कभी कभी आपने स्किन पे देखा होगा कोई, मतलब कहीं पे पता नहीं चल रहा है, तो ये इसके अंदर पड़ा हुआ है। ये उसका काम करता है कि उसमें सर्कुलेशन तेज कर देता है, फास्ट कर देता है। तो मतलब किसी भी दर्द के लिए, या कहीं जकड़न हो गई है तो आप इसको भाप की तरह भी ले सकते हैं। या छोटे बच्चों के लिए होता है, सर्दी वगैरह लग जाती है या बहुत ही ज्यादा रखता है, तो आपकी ये जो रीढ़ के पीछे हड्डी होती है, इसमें आप हल्के हल्के से 2 उंगली से करेंगे तो बहुत ही ज्यादा आराम मिलेगा। तो 8 बज चुके हैं और एक प्रोडक्ट और रह गया है, एलो जेली। और क्योंकि सारे प्रोडक्ट कवर करना मुश्किल है, फिर नेक्स्ट टाइम में हम बाकी करेंगे। एलो जेली के बारे में मैं आपको बता दूं, आप सिंपल सिंपल ये प्रोडक्ट समझ लीजिए। इसका काम है मॉइस्चर लाना, कहीं जल जाए, कट जाए, या कहीं घाव हो जाए। फाइल्स में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये, जो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। या कहीं भी घाव, या आपको कहीं नुकसान लगता है, कहीं रफ हो गया है, कहीं ऐसी जगह है जहां पर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है, वहां एलो जेली। एलो जेली का मतलब है एलोवेरा की बोतल में जो जेल है उसको जेली फॉर्म में डाल दिया गया है। तो जेली फॉर्म में सारे गुण उसमें मिलेंगे, तो आपको बहुत तेजी से रिजल्ट चाहिए। मान लीजिए चेहरे पे किसी के एक्ने है, आपने प्रोपोलिस लिया, इसको साफ किया, प्रोपोलिस लिया, प्रोपोलिस के साथ में एलो जेली मिक्स कर दी, तो उसके रिजल्ट 3 से 6 गुना बढ़ जाएंगे। तो ये बहुत सारे इसके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी। और मैंने 1 घंटा पूरा पूरा कवर कर लिया है, क्योंकि और भी अगर प्रोडक्ट को लूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम कभी उसको हम और प्रोडक्टों को लेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको बेहतर होगा। अगर इसके प्रति आपको कोई क्वेश्चन या कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। तो थैंक यू साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच अनिल सर, बहुत अच्छे से आपने समझाया और बहुत ही कमाल के तरीके से आपने प्रेजेंटेशन को दिया। रियली वंडरफुल।